तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुझे अकेला आना था, इन 4 लोगों को क्यों लेके आया तू साथ में? और मैंने सोचा कि 2-4 बंदे मिलके धमकी देंगे तो बात जल्दी बन जाएगी। भाई आज हो ना हो मोबाइल तो लेके ही जाएंगे, चाहे ऐसे चाहे वैसे। एक काम करो, तुम सभी लोग वो डोसा कॉर्नर के पास आके खड़े हो जाओ। जरूरत पड़ी आखिरी बार कह रहा हूँ चुपचाप मोबाइल दे दो। मना किया था छोड़ी, मना किया था, समझाया था कि प्यार से समझाने पर 2 लाख दूंगा, ये करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मतलब हद है तुम्हारी यार छोड़ी। मेहता साहब मैं की कितना? हाँ सही बात है, तू कुछ नहीं किता, जो किता ए किता, जेठालाल किता। मैंने क्या किया? गलती तुम्हारी है जेठालाल। मना किया था मत बुलाओ छोड़ी को, मत बुलाओ छोड़ी को, लेकिन नहीं बुलाऊंगा तो देख लो नतीजा भुगतो तुम। मुझे बुलाया, मैं बहाने बना के छुट्टी लेके आया हूँ बॉस से। अगर बॉस को पता चल गया कि पुलिस वाले मुझे लॉकअप में ले जा रहे गिरफ्तार करके, तो नौकरी छूट जाएगी मेरी। अरे नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन बबीता जी को दिया हुआ मेरा वचन अगर टूट गया ना तो मैं गया जिंदगी भर। बबीता जी और अय्यर भाई बात नहीं करेंगे मुझसे। तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? मिल गई शांति तुम लोगों को। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अभी काम धंधा छोड़ के बैठो लॉकअप में। सीधी तरह मोबाइल दे दिया होता तो ये कुछ होता ही नहीं ना। तुम भी चुपचाप 2 लाख रुपए दे देते तो ये सब नहीं होता। तुमको तुम्हारा मोबाइल मिल जाता और हमको हमारे 2 लाख। तू बाहर मिल मेनू, वो देता हूँ तुझे 2 लाख। पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिस के सामने मारामारी की बात कर रहे हो। अब अगर किसी ने मारामारी की बात की ना तो डंडे मिलेंगे उसे। नहीं साहब, हम लोग और कुछ नहीं बोलेंगे। रघु चुप कर। अरे भाई थोड़ी शांति रखना, अब तो कम से कम अब तो चुप हो जा। हेलो बासुंदी, माय लवली वाइफ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर नहीं ले जा सकता। सुनो तो सही, सुनो। हमारे यहाँ एक साइलेंट जोन है, वहां पर 2 गुटों में मारामारी चल रही है। उन दोनों गुटों को पकड़कर इंस्पेक्टर निकम यहाँ ले आया। हाँ, एक केस काफी पेचीदा हो गया है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि पेचीदा केस को इंस्पेक्टर चालू पांडे ही सॉल्व कर सकता है। यस, I know, बस आई एम रियली सॉरी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो इंस्पेक्टर चालू पांडे के लिए ड्यूटी फर्स्ट। और फिर सुनो बासुंदी, सॉरी बासुंदी, सॉरी। I love you ना, but I love you ना। अरे सॉरी, सुनो तो सही। मेरी पत्नी है, बस उसको I love you बोल। काम करो आपने। चल बड़े साहब के पास, चल। आओ, इतने दूर आए हो तो फिर आ जाओ। सर यही लोग हैं। दंगा कर रहे थे। हाँ, दंगा करने का बड़ा शौक है। डालो इन सबको लॉकअप में और ऐसा मजा चखाओ जिंदगी भर दंगा करना भूल गया है। सर, इनके साथ दंगों में ये लोग भी थे। अरे वो चालू जा पांडे जी, हमारा नसीब कितना अच्छे, आप ड्यूटी पे चालू पांडे जी है। हाँ भाई, हम तो आप लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। पाटिल,
मिठाई मंगवा। मिठाई? पाटिल गोकुल धाम सोसाइटी का हाई प्रोफाइल केस मेरे पास आया है तो बड़ा भाग्य की बात है, मिठाई तो बनती है। पर सर मिठाई? अरे भाई, मुझे गोकुल धाम सोसाइटी का केस सॉल्व करने का मौका बड़े मुश्किल से मिलता है, मिठाई तो बनती है ना? चलो जी पांडे जी, सॉरी मैं क्या कहता हूँ, मिठाई बांटने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे आप मेरा प्लीज? हाँ बोलिए जेठालाल। तो क्या है कि इनके पास बबीता जी का मोबाइल है, तो वो जरा किसी के साथ जरा गोकुल धाम सोसाइटी पहुंचा देंगे प्लीज? अच्छा, और क्या पहुंचाना है जेठालाल? नहीं और कुछ नहीं, और कुछ। जेठालाल, ये पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस नहीं। सॉरी आप तो बुरा मान गए। बुरा तो मानूंगा ही ना, बुरा लगेगा कि नहीं? एक 3 स्टार ऑफिसर मोबाइल पहुंचा रहा है, क्या कोई मैंने कुरियर सर्विस खोल रखी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। चालू पांडे जी, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो बबीता जी का मोबाइल जो इनके पास है ना, तो वो क्या है कि मैं बबीता जी को वचन दे चुका हूँ कि आज सूर्यास्त के पहले उनको मोबाइल मिल जाएगा, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इनसे वो बबीता जी का मोबाइल लेके जरा आप पहुंचा सकते हैं गोकुल धाम सोसाइटी प्लीज? तो क्या कि एक बार बबीता जी का मोबाइल उनके पास पहुंच जाए ना, तो मैं फ्री हो जाऊं। उसके बाद आपको जो कार्यवाही करनी है आप आराम से बेझिझक होकर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जेठालाल, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे मेरी ड्यूटी किस तरह निभानी है? नहीं नहीं, अरे मतलब मैं कैसे आपको सिखा सकता हूँ आपका काम? जेठालाल, मुजरिम हो तो मुजरिम की तरह पेश आओ। और निकम सर, इंस्पेक्टर हो तो इंस्पेक्टर की तरह पेश आओ। मतलब विस्तार से बताओ क्या हुआ वहां पर? सर ये दोनों ग्रुप भरे बाजार में आपस में मारपीट कर रहे थे, और सर ये लोग एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे। क्या? वो की कल कर रहे हो पटेल ब्रा? पाटिल। हाँ पाटिल ब्रा, वो कैसी बातें कर रहे हो? वो मुझे तो किसी को उठाकर पटकने का मौका ही नहीं मिला। ओ, मौका मिलता तो पटक देते। नहीं नहीं पांडे साहब, सोडी के कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जैसा पाटिल साहब बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब पाटिल झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मामले को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अच्छा, मतलब मान रहे हो कि तुम लोग आपस में मारामारी कर रहे थे? मारामारी नहीं हुई थी, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ बात क्या हुई थी। अरे मेहता साहब बता रहे ना, आप चुप रहो यार, उनको बताने दो। नहीं आप मत बोलो, शांति रखो आप, मेहता साहब बता रहे हैं। यहाँ मैं डिसाइड करूंगा कौन पहले बोलेगा। जेठालाल, तुम बोलो। थैंक यू बोलिए मेहता साहब। नहीं नहीं, तुम्हें बोला तुम बोल दो। नहीं आप बोल रहे थे ना, तो आप बोलिए ना। मैं बोलू तुम बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कहा तुम बता दो क्या है। ठीक है, तुम लोग का टाइम गया। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, फिर से जाएगा नंबर 1, मैं बोलता हूँ। चलो जी पांडे जी, इन लोगों ने मेरा और बबीता जी का मोबाइल मुझसे जबरदस्ती छीन लिया। क्या? हाँ, अरे आप इनकी तलाशी लीजिए, इनके पास मिल जाएंगे दोनों मोबाइल। पाटिल, सबकी तलाशी लो। जी सर। सर तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए मोबाइल। चलो जी, वो मेरा मोबाइल है और ये बबीता जी का मोबाइल है। कोई बात नहीं, आप जब बोले तब मैं लूंगा, कोई बात नहीं। जेठालाल, पहले मुझे ये बताओ कि बबीता जी का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? वो उनका वो स्क्रीन वो जो होता है ना, वो टूट गई थी, तो रिपेयरिंग के लिए मेरी दुकान है ना गड्ढे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे रिपेयरिंग के लिए दिया था उन्होंने अपना फोन। रिपेयर तो हो गया था ना? हाँ हो गया। जेठालाल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों मोबाइल इन लोगों ने तुमसे छीना क्यों?
मैं समझ में नहीं आ रहा, जरा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी सर, पांडे साहब को पूरी बात समझ में आया, इसलिए तुम इस पूरे मामले को विस्तार से समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चालू जी, पांडे जी, ये उन दिनों की बात है जब मैंने मेरी दुकान एक कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयरिंग के लिए दी थी। अभी हुआ क्या कि वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, अभी तक मेरी दुकान उसने रेडी करके मुझे दी। तो अभी 2-3 दिन पहले मुझे एकदम ये हुआ कि भाई क्या है ये, कब तक ये मुझे दुकान रेडी करके देगा। मैंने उसको फोन लगा, बहुत हो गया भाई, तो उसका फोन लगे ही नहीं। तो अभी आज सुबह क्या हुआ कि मैं वो अपने बालकनी से वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था, तो इतने में देखा कि बबीता जी अय्यर भाई मेरे घर पे मुझे मिलने आ रहे थे। इतने में कंपाउंड में वो केले के छिलके पे से अय्यर भाई का पैर ऐसा फिसल गया और वो अपना टूट गई। क्या हड्डी? नहीं, वो बबीता जी का मोबाइल जो अय्यर भाई के हाथ में था वो भी गिर गया, तो मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। तो बबीता जी ने मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए मुझे दिया। मैं वो मोबाइल लेकर दुकान आ गया, बाघा, फिर वो रिपेयरिंग करके मोबाइल कर रहा था। मतलब इतने में क्या हुआ कि ये 3 लोग भिड़े के घर पे गए सोसाइटी में, और उधर बोलने लगे कि हमको जेठालाल से मिलना है, तो 2 लाख रुपए चाहिए। तो भिड़े ने मुझे फोन किया, कौन है भाई ये लोग? मैंने बोला पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कौन है ये लोग। तो फिर मैंने बोला ठीक है भेजो इधर गोडाउन पे। ये 3 लोग आ गए मेरा गोडाउन पे। तो तभी बातचीत में पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर ने इनको पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे चुका हूँ। अभी ये लोग मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे। अभी 2 बार मैं पेमेंट कैसे दे सकता हूँ? तो मैंने इनको बोला भाई सॉरी, मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं पहले ही वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे चुका हूँ। इतने में क्या हुआ, बाघा मोबाइल रिपेयरिंग करके लेके आया, तो इन लोगों ने बाघा का हाथ से मोबाइल छीन लिया और बाहर भाग गए। हम लोग भी उसके पीछे, मतलब मैं और बाघा उसके पीछे भागे। मैंने बोला भाई क्या करो, देखो मेरी बात सुनो। ऐसे ही बोला, चाहिए तो मेरा मोबाइल भी आप, मतलब मेरा मोबाइल आप ले लो और बबीता जी का मोबाइल वापस दे दो। तो इन्होंने मेरा मोबाइल भी ले लिया और बबीता जी का मोबाइल वापस नहीं दिया। मतलब दोनों मोबाइल लेके लोग भाग गए। मैं पीछे दौड़ा, मैंने बोला अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोला 2 लाख दो और मोबाइल ले जाओ। तो फिर अभी मैंने बहुत इनको रिक्वेस्ट की, ये लोग मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे थे। फिर मेहता साहब से भी फोन पे बात हुई, उन्होंने सलाह दी कि भाई एक काम करो कि अभी तुम दे दो पैसे, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वो बबीता जी को भी मुझे मोबाइल लौटाना था। मैंने बोला चलो ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उधर एक जगह पे वो मिलने का नक्की किया। अभी उधर मिले तो मैंने बोला लाओ मोबाइल, बोले नहीं पहले पैसे दो। बोला पहले मोबाइल दो। उसमें थोड़ी सी झपाझपी हुई और इतना में पुलिस आ गई, हमको पकड़ के यहाँ लेके आ। तो पूरा मामला ये है। मतलब ये लोग चोर नहीं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, हमारे कुछ पैसे फंसे हुए थे, बस उसी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ सर, वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे सस्ते में माल लिया और बोला 1 हफ्ते में पैसे दे देगा। और सर 3 महीने हो गए, अब तक हमको हमारा 1 रुपया नहीं मिला। आज देता हूँ कल देता हूँ बोल के कब से घुमा रहा है। और सर अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। और सर इसीलिए सोचा कि आज किसी भी कीमत पर हम अपने पैसे निकलवा के रहेंगे। सर हमारे पैसे निकलवाने में हमारी मदद कीजिए सर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मदद कीजिए। हाँ, मैं तुम लोगों का दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मोबाइल छीनकर अच्छा नहीं किया। पर्सनली आई डोंट लाइक इट। चालू पांडे जी, इन लोगों को ऐसा सबक सिखाओ कि ऐसा करने की दोबारा जुर्रत ही ना करें। मुझे छोड़ी, सबक किसको और कैसे सिखाना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। ऑलराइट? माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन पैसे निकालने का हमें जो सही तरीका सूझा हमने वही किया। और क्या करते सर, एक तो डिस्काउंट में माल भी दिया और पैसे भी नहीं मिले इनसे। अरे इनसे क्या, आपने माल कॉन्ट्रैक्टर को दिया बराबर और मैंने पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए।
अभी उसने तुमको नहीं दिया तो मेरी क्या गलती है? पर जेठालाल, एक बात तो है, जो माल इन लोगों ने तुम्हें बेचा है वो माल तुम्हारे दुकान में लगा तो है ना? हाँ, लेकिन उसके पैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर को दे चुका हूँ ना चालूजा पांडे जी। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने पैसे उस कॉन्ट्रैक्टर को दिए? रोकड़े में दिया है क्या? हाँ, मतलब वो ऑन अकाउंट उसको चाहिए था, ऐसा ही तो मैंने दे दिया। मैंने बोला अभी पूरा हिसाब जब भी करूंगा तभी वो समझ लूंगा। जेठालाल, मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि तुमने 2 लाख रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर को दिए? तो इस हिसाब से तो इनके पास भी क्या सबूत है कि इन्होंने माल जो दिया है वो मेरी दुकान के लिए ही दिया है कॉन्ट्रैक्टर को। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास बिल है, उस पर साइन भी है। हाँ, मेरी साइन है? नहीं। हाँ, देखो फिर। नहीं सर, साइन इन्होंने नहीं किया, इनकी दुकान पर काम करने वाले बागेश्वर ने किया सर। क्या? आप चाहे तो सर चेक कर सकते हैं। हाँ सर, देखिए ना सर। बागेश्वर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। जेठालाल, सबूत तो तुम्हारे खिलाफ है। पाटिल सर, एक काम करो, जेठालाल को लॉकअप में डालो। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है पांडे साहब। अरे पांडे जी, आप जेठाप्रा को ऐसे कैसे लॉकअप में डाल सकते हैं? अच्छा, तो आप लोग मायूस हो रहे हैं। पाटिल, इन दोनों को भी जेठालाल के साथ लॉकअप में डालो। चलो, तुम भी चलो। क्यों? हमने क्या किया? दंगा! कैसी बातें कर रहे हैं पांडे साहब, शरीफ और नौकरी पेशा इंसान है हम लोग। अच्छा, दंगा करना शोभा देता है शरीफ लोगों को? देखिए चालूजा पांडे जी, कोई दंगा नहीं हुआ था, एक छोटी सी झप्पा-झप्पी हुई थी और शुरुआत भी इन्होंने की थी। पाटिल, इन सबको लॉकअप में डालो। हैप्पी जेठालाल? हैप्पी क्या है इसमें? एक्सक्यूज मी जेठालाल। पाटिल, इन सबको लॉकअप में डालने से पहले इन सब के मोबाइल जब्त करो। चालूजा पांडे जी, मेरा मोबाइल तो पहले से ही आपके पास जब्त है, और कौन सा मोबाइल जब्त कर रहा हूँ? ये बहुत बोलता है, इसको सबसे पहले लॉकअप में डालो। चलो। अरे लेकिन वो ओ शरीफ नौकरी पेशा, मोबाइल मोबाइल। चलो, हो गया, चलो फटाफट रखो मोबाइल, चलो। चालूजा पांडे जी, चुप। बोला ना, कल तुम्हारे कोर्ट में पेशी होगी और जज साहब डिसाइड करेंगे फैसला क्या करना है उनको। कल सुबह? चलो जी पांडे जी, देखिए मैं बबीता जी को वचन दे चुका हूँ कि उनका मोबाइल आज सूर्यास्त के पहले उनको दे दूंगा। अभी मैंने क्या बोला? कल सुबह तुम लोगों की कोर्ट में पेशी होगी, शाम तक जज साहब सोचेंगे तुम्हारे केस पर तो फैसला देंगे। मेरा काम था तुम लोगों को लॉकअप तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। अब चुपचाप रहना, मुझे दूसरे केस भी सॉल्व करने हैं। साहब, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालिए प्लीज। अरे क्या रास्ता निकालूं? तुम्हारे चक्कर में मेरे सारे रास्ते बंद हो गए जेठाल। आइंदा मुझे कभी मदद के लिए फोन मत करना जेठाल। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम्हारे चक्कर में मैं मुसीबत में फंस गया हूँ और खड़ा हो गया सीटों के पीछे। किसके पीछे? सीटों के पीछे। मेहता साहब, मुझे एक बात बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? छोटी की। नहीं छोड़ी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती जेठालाल की है कि जेठालाल ने तुम्हें बुलाया इस मामले में। और रहते की? मेहता साहब, देखो हमने छोटी को समझाया था ना कि हमें उनको सिर्फ प्यार से धमकाना है। तो जेठाप्रा, आप प्यार से कैसे धमकाते हैं? ये इसीलिए बोल रहा था कि सोडी को मत बुलाओ, उसे प्यार से धमकाना नहीं आता। पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी? मेहता साहब, तुसी मेनू समझाओ, प्यार से कैसे धमकाया जाता है? छोड़ यार। अभी दोस्तों, जेठालाल और मुसीबत बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह एक साथ चलते हैं और इस वक्त तो जेठालाल की जिंदगी की गाड़ी इन पटरियों से होकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और इस गाड़ी में इस वक्त मैं और सोडी हम लोग भी सवार हैं। ये किस्सा जो बबीता जी के मोबाइल फोन से शुरू हुआ, इस वक्त इंस्पेक्टर चालू पांडे के इस पुलिस स्टेशन में उनकी पुलिस डायरी में दर्ज होने के कगार पर हैं हम लोग। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। भाई हमें
ये नहीं पता कि परिस्थिति हमें कहाँ ले जाएगी, हम खुद को छुड़वाएं या बबीता जी का मोबाइल फोन छुड़वाएं। इस वक्त हम इस प्रश्न से जूझ रहे हैं और ऊपर से चालू पांडे जी का गुस्सा जो इस वक्त 7वें आसमान पर है। पता नहीं वो हमारा क्या हश्र करेंगे। हम क्या बबीता जी का मोबाइल फोन छुड़वा पाएंगे? और उससे बड़ी बात क्या हम खुद छूट पाएंगे? कहीं हमें आज की रात पुलिस स्टेशन में तो नहीं गुजारनी होगी। यहाँ कितने हंगामे होंगे ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो। क्या हेलो हेलो कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, तुमको। तुमको किस लिए शर्म आनी चाहिए? अरे पहले तुमने बबीता जी का मोबाइल ले लिया, फिर मेरे सेठ जी का मोबाइल ले लिया, और अब मेहता साहब का मोबाइल भी ले लिया। तू है कौन और तू है किधर बता? अरे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला के रहूंगा। तू मुझे सही रास्ते पर लाएगा? तू हाँ? तू मुझे जानता मैं कौन हूँ? मैं हूँ चालू। अरे तू चालू हो या भालू, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप मोबाइल वापस कर दो। ये कौन है? ये तो आपके फोन से चालू पांडे जी की क्लास ले रहा है। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।